तो देखो 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NCERT मैथ क्लास 11th 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन। कपड़ा नहीं, तो देखो, हाँ लिखो, सेवन पॉइंट टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the line joining the points, यह है -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। 2:3 दिया है, कुछ लिखा नहीं है तो समझ जाओ इंटरनली है। जब लिखा रहेगा एक्सटर्नली तभी तो एक्सटर्नली लगाओगे, नहीं कुछ लिखा नहीं है तो समझ जाओ इंटरनल डिवीजन पॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, लिखा रहना चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल, नहीं लिखा तो क्या मानोगे? इंटरनल। एक्सटर्नल होगा तो लिखा रहेगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इसका सलूशन देखते हैं। एक पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -3, और दूसरे पॉइंट का इसको डिनोट कर लेते हैं -1/1 से। दूसरे पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -1 7। अच्छा, पहला है ना 1 7, -1 7 पहला है, और दूसरा क्या है 4 -3। इसको हम डिनोट कर लेते हैं S2Y2 से। अब ये लाइन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन है AB। अब ये पॉइंट ये क्या करता है? पॉइंट C एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यदि 2 है तो ये 3 है, तो ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है C पॉइंट। यानी M1 का काम कौन करने लगा? 2, और M2 का काम कौन करने लगा? 3। C का कोऑर्डिनेट हम SY मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? लेट पॉइंट C डिवाइड, लेट पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट है SY डिवाइड लाइन सेगमेंट AB in the ratio 2:3, then by सेक्शन फार्मूला क्या है? आपको अभी बताया गया है CXY = M1S2 + M2 X1 / M1 + M2 M1/2 + M2/1 / M1 + M2। ये फार्मूला है। अब देखो सबकी वैल्यू रख दो, आपको पता है। ये देखो S1 की वैल्यू -1, Y1 की वैल्यू 7, S2 की वैल्यू 4, Y2 की वैल्यू -3। इस फार्मूले में जहाँ S1 रहेगा उसके स्थान पे -1 लिखेंगे, जहाँ Y1 है वहाँ 7 लिखेंगे, जहाँ S2 है वहाँ 4 लिखेंगे। ठीक है, और जहाँ Y2 है वहाँ -3 लिखेंगे, जहाँ M1 है वहाँ 2 लिखेंगे, M2 के स्थान पे 3 रखेंगे। तो ये फार्मूला है। इस फार्मूले में सब वैल्यू आपको पता है, सब वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है,
तो सी एस वाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एस वाई तो सीधे उतार दिए, आपको वैल्यू क्या पता है m1 की, देखो m1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और m1 इंटू S2 है, तो इंटू S2 की वैल्यू क्या है, S2 की वैल्यू है 4, S2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू देखो क्या है, m2 की वैल्यू 3, S1 की वैल्यू क्या है, देखो S1 की -1 है और y1 की 7, यहाँ देखो कंपेयर करोगे तो S1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 7, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू S1 की वैल्यू, यहाँ पे m2 की वैल्यू रख दिए तो m2 की वैल्यू तो 3 है, तो 3 इंटू क्या लिखना है S1, तो S1 की वैल्यू क्या है -1 बटे क्या लिख देंगे m1 प्लस m2 तो 2 + 3, फिर क्या लिखेंगे m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है 7, यहाँ पे 2 + 3, तो C 2 4 जा 8 और -3/5, 2 3 जा -6, 7 3 21, 21/5, तो क्या होगा C x y, 8 से 3 निकाल दो क्या बचेगा 5, 5/5, 21 से 6 निकालो तो 15/5, 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा, तो C x y इज इक्वल टू क्या आ गया 1,3, ये कोऑर्डिनेट आ गया, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,3, कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट 1,3, विभाजन बिंदु 1,3 है। ये यहाँ पे कामा लगता है, ये कामा तो 1,3,